सूबे में तो जंगल राज था, लेकिन पूर्णिया में महाजंगल राज था। और उसी जंगल राज के संस्थापक सदस्य आज आप सबों के बीच में भेष बदल कर आए हैं। ये बहुरूपिया प्रत्याशी के समय कितनी बहनों ने विधवा हो गई, कितनी मां के कोख उजड़ गए। हमारे प्रतिद्वंदी पूछते हैं कि 10 वर्षों में मैंने क्या किया। मैं बताता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सुशासन आया, गुंडा राज समाप्त हुआ, रंगदारी टैक्स बंद हुई। एक प्रत्याशी लालटेन लेके आया हुआ है, उससे भी हम कहेंगे कि हमारी ही पार्टी में थी, लेकिन उनको नीतीश जी ने जमीन से उठा के बिहार सरकार में मंत्री तक बनाने का काम किया। उसके भी पीठ में खंजर डालने का काम उन्होंने किया है। एनडीए प्रत्याशी पूर्णिया श्रीमान संतोष कुशवाहा जी से आग्रह करती हूं कि वो यहां पर आए और अपने स्वागत भाषण से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करें। आज के इस चुनावी सभा में परम आदरणीय देश के जन जन के संकट मोचक, युग दृष्टा, विश्व में भारत का परचम लहराने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, आपका मां पूरन देवी की धरती, संत शिरोमणि महर्षि मही जी महाराज की कर्मभूमि, आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की धरती, भोला पासवान जी की धरती पे आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आपके आभारी हैं। आप यहां पहुंचकर हमें अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। इस मंच पे उपस्थित सम्मानित मंच राज्यसभा सांसद संजय झा जी, बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, माननीय विधायकगण, नगर परिषद की महापौर, मंच पे बैठे सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष और एनडीए के कार्यकर्ता साथी, आप सबों ने और अलग अलग हिस्से से आए हुए सभी सम्मानित जनता जनार्दन, आप सभी मालिक को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आप सबों ने मुझे 2 बार आशीर्वाद देके लोकसभा भेजने का काम करने का काम किया है। 2005 के पहले यहां की स्थिति क्या थी? न बिजली थी, न सड़कें थी, किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं था। सूबे में तो जंगल राज था, लेकिन पूर्णिया में महाजंगल राज था। और उसी जंगल राज के संस्थापक सदस्य आज आप सबों के बीच में भेष बदल कर आए हैं और आपके आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुरूपिया प्रत्याशी के समय कितनी बहनों ने विधवा हो गई, कितनी मां के कोख उजड़ गए, यह आप सबको पता है। क्या आप चाहेंगे कि फिर से पूर्णिया में ऐसे जंगल राज की वापसी हो? हमारे प्रतिद्वंदी पूछते हैं कि 10 वर्षों में मैंने क्या किया। मैं बताता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सुशासन आया, गुंडा राज समाप्त हुआ, रंगदारी टैक्स बंद हुई, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, एनएम कॉलेज खुलने का काम हुआ। और हम लोग तो कलम और किताब बांटने वाले लोग हैं। हम लोग कोई पुरलिया में आर्स गिरा के बांटने वाले लोग नहीं हैं। और इतना ही नहीं, पूर्णिया में मेरे कार्यकाल में पासपोर्ट ऑफिस भी खुला, बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यालय भी खुली, सीमेंट सेंटर जो पशुओं के सुधार के लिए खुला, 6 लेन सड़क का निर्माण, यहां पे व्यवसाय के लिए भय मुक्त वातावरण बनाया गया, दर्जनों मॉल खुली, दर्जनों अस्पताल खुले, कई काम ऐसे हुए हैं। यहाँ पे नामचीन वाहनों की, नामचीन जो देश का प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे सभी चीजों का शोरूम खुला। आप सबने 15 वर्ष में क्या किया?
जब आपने यहाँ पे आपको मौका मिला था तो वो हम बताते हैं आपने क्या किया। बहुत मुश्किल से 15 वर्षों में पूर्णिया का जो दाग झुला है उस दाग को फिर से पूर्णिया में नहीं पड़ने देना है। यह जो अराजक स्थिति थी उसको नहीं आने देना है। आपको बताते हैं कि आपने 15 सालों में क्या किया। आपने 15 सालों में 30 से अधिक राजनीतिक हत्या करवाने का काम किया और 30 से अधिक व्यवसायियों को यहां से पलायन करने के लिए मजबूर किए, यहां के डॉक्टरों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। आपने यहां के हमारे पूर्व विधायक शहीद अजीत सरकार को 100 गोलियों से भुजवाने का काम किया। ये जनता ने आपको काम किया। एक प्रत्याशी लालटेन लेके आया हुआ है, उससे भी हम कहेंगे कि हमारी ही पार्टी में थी, लेकिन उनको नीतीश जी ने जमीन से उठा के बिहार सरकार में मंत्री तक बनाने का काम किया। उसके भी पीठ में खंजर डालने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी आए हैं, जो पूर्णिया का विकास तेज गति से बढ़ रहा है और तेजी से बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और माननीय प्रधानमंत्री जी आज आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। जो पूर्णिया का एयरपोर्ट का मामला है, 2025 में तक पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी है तो इस चीज की गारंटी है। और जो विकास के काम है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।